पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के टीएमसी में शामिल होने के बाद सियासत भी परवान चढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभिजीत अपनी मर्जी से टीएमसी में गए हैं। वे कई बार कांग्रेस के टिकट पर लड़कर चुनाव जीते, लेकिन पिछली बार वे चुनाव हार गए और अब वे टीएमसी में शामिल हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अभिजीत टीएमसी में क्यों गए, ये उनसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। साहब तृणमूल पार्टी के दमन को थमा है। आज ये उनका अपना मर्जी है। उनको पिताजी को हम लोग आम जनता की नुमाइंदे बनाने की मकसद से इस डिस्ट्रिक्ट में दावत देकर लाए थे। वो हमारा स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी साहब महामहिम राष्ट्रपति भी बने थे उन्होंने। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सब बड़ा श्रद्धा करते हैं। प्रणब मुखर्जी साहब जब महामहिम राष्ट्रपति बनी तो वहाँ चुनाव की जरूरत हुई और उस समय उन्होंने अपने बेटे को हम लोग सबको कहने की चलते लाए थे। उनको भी हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 दफे अपना क्षेत्र से, जंगीपुर क्षेत्र से आम लोगों की दुआ आशीर्वाद से उनको एमपी बनाया गया था। लेकिन पिछले बार वो हारे। शायद उनको ये अभी लग रहे हैं कि 70 और टीएमसी पार्टी में शामिल होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने शामिल हुई है। ये उनकी अपनी मर्जी। इसमें मेरी तरफ से कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अपने मर्जी से, और खासकर वो हमारे पूर्व सांसद भी थे, उनको ये महसूस हुई कि हिया नहीं हुआ जाना चाहिए। तो जिनकी ये महसूस हुई, जिनकी ये अपनी ये जो फैसला, जिन्होंने फैसला लिए हैं उनको ये सवाल पूछा जाए तो बेहतर होगा, ये मैं समझता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वनगमन की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोर कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। परिपथ के चिन्हित स्थलों में पौराणिक प्राचीन स्वरूपों को संरक्षित करते हुए विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों की आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व के अनेक स्थलों के साथ अनेक सुंदर प्राकृतिक स्थल और जलप्रपात भी हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों में पर्यटकों के रुकने की सुविधा समेत सभी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं तो छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। चुनाव नजदीक आते ही कई यूनियनें अपनी मांगे मनवाने के लिए पंजाब सरकार पर दबाव बना रही हैं। मोगा की आशा वर्कर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर कामबंदी कर हड़ताल शुरू कर दी है और सिविल सर्जन के दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशा वर्कर्स की जिला प्रधान संदीप कौर और जनरल सेक्रेटरी आशा रानी ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। दौरान चल रही है जो जीरो ग्राउंड पे जो काम कर रही हैं आशा वर्कर, वो 2008 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ 55 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 100% ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਹੈ 4000 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟਰਾਂ ਨੂੰ 4000 ਪਲੱਸ 500 ਰੁਪਏ ਟੂਰ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ? ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ सेंटर तक पहुंचेंगे। पूर्वी चंपारण के सुगौली ब्लॉक में ग्रामीणों ने बाढ़ की परेशानी और नाव परिचालन को लेकर प्रदर्शन किया और चिलझपटी के पास सुगौली रक्सौल मेन रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण सड़कें टूट गई हैं और चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव से बाहर जाने के लिए कोई उपाय नहीं है। इतना ही नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी चीजों की भी किल्लत हो गई है। प्रशासन से नाव की मांग भी की गई थी, लेकिन अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। सुपौल जिले में कोसी तटबंध की मरम्मत का काम किया जा रहा है ताकि बाढ़ के दौरान लोग सुरक्षित रहें। हर साल करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। वहीं जब एबी स्टार न्यूज की टीम ने मौके पर जायजा लिया और निर्माण कार्य को लेकर कनीय अभियंता से सवाल पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया कि काम के बाद तटबंध फिर धंस गया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं मौजूद हूं बिहार के सुपौल जिला पूर्वी कोसी तटबंध के स्पर संख्या 1698 पर। पिछले दिनों इस स्पर को एंटी-इरोजन का कार्य किया गया था, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद कई जगह किए हुए कार्य धंस गए हैं, जो हम आपको तस्वीर के माध्यम से वो दिखाएंगे और यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे हम जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा तस्वीर के माध्यम से यहाँ के नज़ारा को वो दिखाए। आप किस जगह पे मौजूद हैं? 1698। इससे पहले एंटी-इरोजन का कार्य हुआ है जी। गुणवत्ता के बारे में जो जानकारी मिल रही है, जी। कार्य के बाद कई जगह धंस गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, उसमें एक्चुअल में जो है ना वाटर का पानी का जो फोर्स बढ़ा, उस वजह से जो लॉन्च किया, लॉन्चिंग अपॉन इसका नाम ही है, इसी वजह से लॉन्च जो है ना इसको करना है, तो फोर्स ज़्यादा के वजह से हम लोग इसको सुरक्षित कर लिए। सुरक्षित तो कर लेते हैं, लेकिन हर साल ये आलम होता है, लेकिन इसको कहा जाता है कि आपकी लूट योजना, क्या कहेंगे आप? नहीं जी नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। जो एंटी-इरोजन हमारे ऊपर वाले पदाधिकारी वो देख करके ये करके देते हैं, हम लोग तो साइट इंजीनियर साइट पर काम करवाते हैं। कैथल स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किठाना और करोड़ा में रजिस्टर्ड साइट और पासवर्ड हैक कर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। हैकर ने बैकडेट में ऑनलाइन नाम दर्ज किया है। इनमें साल 1958, 1960 और साल 1965 की भी एंट्री दर्ज कर 20 के करीब प्रमाण पत्र बनाए गए हैं।
दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में न केवल कैथल जिले के कलायत समेत अन्य गांव से बल्कि दूसरे जिले करनाल, कुरुक्षेत्र और राजस्थान जयपुर तक के फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन दर्ज करते हुए तैयार किए गए हैं। विभाग की ओर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर किए गए ऑनलाइन आवेदनों के रजिस्ट्रार में रिकॉर्ड कर जब नंबरों को मिलान किया गया तो इस बारे में पता चला। इसके बाद सीनियर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई। पहले तो विभागीय अधिकारियों को लगा कि पोर्टल किसी कारण से बंद है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो विभागीय अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके बाद करोड़ा पीएचसी की तरफ से पुंडरी तो किठाना पीएचसी के प्रभारी की तरफ से राजौंद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस विभाग की ओर से इस मामले की जांच साइबर पुलिस टीम को दी गई है। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे राज्य में साइट हैक कर करीब 400 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इनमें पंचकुला में सबसे ज्यादा एंट्री दर्ज की गई है। बांदा में अंधविश्वास में फंसकर 5 साल की मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने छानबीन के बाद नाली से बच्ची के शव को बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। मामला परशुराम तालाब मोहल्ले का है। आरोप है कि जमीन में गड़े हुए धन के लालच में मासूम आरती का कत्ल किया गया। दरअसल मासूम बच्ची सोमवार दिन से लापता हो गई थी, जिसके बाद मां ने बच्ची को तलाश किया, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पूछताछ के दौरान पता चला कि पड़ोसी महिला ने बेटी के साथ मिलकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। घर में घुसेलिस हम सगले ढूंढन खोजन ये पता न कर दीस ये पहचान दीस कि मोरे घर में है। तो कैसे पता चला? रहा है। कैसे पता चला आपको? मैं पता न चला। मैं सगले ढूंढत रहा बिटिया मुँह न मिली। ये भीतर घुसेरे बेड़े रहा बिटिया मुँह मार के जाए मक चौकी माँ पके संधारो कटवाली माँ। राजा सिंह निवासी अमलीपुर के संबंध में मारपीट के संबंध में चौकी प्रभारी बेंदाघाट के विरुद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र देने की बात संज्ञान में आई है कि इन्होंने इनके साथ अनैतिक रूप से मारपीट की है। यदि इस तरह का कोई मामला बनता है तो इनके खिलाफ जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पामगढ़ में नौकरी के बहाने लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। परमानंद खरे, संजय बर्मन और दुर्गेश खूंटे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि कोरबा के रहने वाले कैलाश भट्ट ने नौकरी के बहाने उनसे 3 लाख रुपए ठगे हैं। जब शक होने के बाद तीनों युवकों ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी उन्हें धमकाने लगा, जिसके बाद तीनों युवकों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर दी है। मैं परमानंद खरे, ग्राम पेंड्री से, थाना पामगढ़ पड़ता है, जो कि कैलाश भट्ट नाम का एक पंडित है जो अपने आप को पास्टर कहता है और लोगों को बपतिस्मा देता है यीशु नासरी के नाम पर। उसने, जो कि कोरबा का रहने वाला है, ढेंगुर नाला बरपारा कोहरिया वार्ड नंबर 16 में रहता है, जिसने काफ़ी लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी की है। और मेरे साथ, क्योंकि मैं एक कबाड़ी करता हूँ, छोटा मोटा सामान बेच के मैं करता हूँ, तो उसने मेरे को धंधा के रूप में फंसाया। उसने मेरे को कोरबा में एनटीपीसी जो प्लांट है बिजली वाला, उसमें मुझे उसने कैंटीन का काम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है करके कहा। और जो कि सविता खूटे मेहंदी में रहती है, वो भी उनके संग साथ आई थी। उन्होंने भी इसके बारे में मुझे कहा कि मैं कोरबा के, जैसे मैं, वो मेरे मायका है, मैं उस जगह में रह चुकी हूँ, उस सब जगह के बारे में जानती हूँ। और कैलाश भट्ट ने कहा उसमें 200 से 300 स्टाफ रहते हैं। मुझे प्रलोभन दिया, कहा गया कि 5 रुपये का जो चाय हम लोग बेचेंगे उसमें 2 रुपये कंपनी बोनस देगी, जिसका हिसाब महीने में होगा। 85 रुपये का नाश्ता खाना का भोजन थाली का रेट रहेगा। 85-87 जो भी रेट दर रहेगा उसमें 13 रुपये बोनस मिलेगा, उसका हिसाब भी महीने में होगा। ऐसा कहकर उसने मुझे प्रलोभन दिया। तब मैंने दिसंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में उसे 1,20,000 रुपये दिए। मैंने नकदी भी दिया है और अपने गाड़ी को, जो 2 व्हीलर है मेरा प्लेटिना, उसे रीफाइनेंस करवाकर उसमें से 23,000 रुपये का रीफाइनेंस करवाया मैंने, उसका भी पैसा दिया है। और सभी CSC सेंटरों से मैंने, कुछ CSC सेंटरों से मैंने पैसे भी डलवाए हैं, जिनका सबूत मेरे पास है। और जब मैंने उसे पैसे के लिए कहा और कैंटीन का 7 महीने तक उसने लेट किया, तो मैंने पूछा कैंटीन के बारे में बताओ, मुझे वीडियो कॉल करके बताओ, अपना गेट पास के बारे में बताओ, जिन लड़कों को आपने काम के लिए चुना है उन लड़कों का नंबर दो मुझे, मैं उनको फ़ोन लगा के पूछूंगा। उसने बोला था कि मैं 57,000 का मैंने किराना सामान भेजा है, खरीदा है। तो मैंने उससे कहा 57,000 का आपने अगर किराना सामान खरीदा है तो मेरे को सबूत बताओ। कैंटीन का जो निकला था एग्रीमेंट
उसका मुझे आप डॉक्यूमेंट बताओ, पत्र बताओ। तो किसी भी रूप में वो साबित नहीं कर पाया। तब जाके जब मैं कोरबा 4 जून को जब मैं कोरबा में गया, तब वो मुझे कैंटीन को नहीं दिखा पाया और उसने पहले से ही स्टाम्प को लाकर नोटरी करवा कर, कंप्यूटर टाइपिंग करवा कर, जो भी तहसील में होता है वैसा करवा कर उसने लेकर आया था और मुझे एक नहर के पास बुलाया, अपने घर के पास, घर में नहीं बुलाया, जबकि मैं उसके घर में जाने वाला था। फिर उसने मुझे स्टाम्प में सिग्नेचर करके दिया और कहा कि मैं 1 महीने के अंदर में आपका 1,20,000 जो भी है उसको मैं दे दूंगा करके। लेकिन अभी तक उसने मुझे पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार का रकम नहीं दिया है। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब मुझे इंसाफ चाहिए। जो भी देख रहे हैं प्रशासन देखे या फिर जो भी प्रशासनिक चीज़ है, पार्टी है, जो भी आप जो भी चाहते हैं, अगर चाहते हैं जो भी बाहर के व्यक्ति जो हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, गरीबों को नौकरी के नाम पर ठगते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये मैं ही चाहता हूँ, ताकि लोग जो गरीबी का शिकार होते हैं, ठगी के शिकार होते ना होने पाए। आज मेरे घर में ऐसा परिस्थिति है कि घर में मैं चावल को मांग कर खाता हूँ और मेरे रिलेशन लोग जो भी पैसा देते हैं उससे मैं अपना घर गुजर चलता हूँ। पामगढ़ क्षेत्र के निवासी परमानंद खरे, संजय बर्मन एवं दुर्गेश खूंटे के द्वारा कोरबा निवासी कैलाश भट्ट के विरुद्ध में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ठगी करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। आवेदन लेकर के पावती उनको दिया गया है। जांच के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर जिले में घात लगाकर बैठे बदमाश ने एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला कुड़वार थाना इलाके के दुल्लापुर गांव का है, जहां 2 पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी। देर शाम युवक अमीर अहमद पाव रोटी बेचकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाश रिजवान ने युवक पर फायरिंग कर दी। कोटेदार दबंग किस्म का है। जो व्यक्ति राशन लेने जाता है उसका 20 किलो होता है तो 15 किलो दिया जाता है और 60 रुपये लिए जाते हैं उससे। फ्री भी आता है तब भी 60 रुपये लिए जाते हैं उससे। और जो माताएं बहनें जाती हैं उनसे कहता है कि रात में आओ, किसी से कहता है कि आप अकेले आओ तब राशन देंगे। और उसकी ये समस्या है। एक अभी संतोषी नाम की औरत है, उनको गाली देके विमल किशोर द्विवेदी ने भगा दिया था, जिसके वहाँ दुकान है हरिपाल कोटेदार की। तो उनकी हमने शिकायत दर्ज कराने गए कोतवाली को, उनकी शिकायत दर्ज कराई। तो उसकी शिकायत दर्ज करा के हम आए तो तीसरे दिन 14 तारीख को उसने हमारे खिलाफ 76 कोटेदार की भाभी ने हमारे ऊपर 76 लिखवा दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है सुशीला देवी। अच्छा। अगर किसी की हम समस्या लेके जाते हैं तो किसी के ऊपर 76 लिखा देते हैं, किसी के ऊपर 80 लिखा देते हैं। ये बहुत से सारे तमाशे हैं, हर व्यक्ति पीड़ित है। तो मैं चाहता हूँ कि विमल किशोर द्विवेदी जो है ये प्रधान जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, इसके वहाँ से दुकान निरस्त कराई जाए, अन्यथा कहीं दूसरी जगह इसकी दुकान रखी जाए। तो अमीर अहमद उम्र लगभग 42 साल इमरजेंसी में आया, उसके सीने पे गोली लगी हुई है। उसे प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद उसको ट्रामा सेंटर के एजेंसी लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया अच्छे उपचार के लिए। स्थिति नाजुक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। थाना कुड़वार के अमीर अहमद पुत्र स्वर्गीय नसीर अहमद निवासी महाराजगंज ये साइकिल पर पाव बेचने का काम करते हैं। आज शाम को ये पाव बेचने के बाद अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि गांव में लौटते समय दुल्लापुर के पास रिजवान पुत्र कल्लू निवासी मीर का पुरवा महाराजगंज द्वारा इनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया, जिसमें ये घायल हो गए। इनको उपचारार्थ जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में तालाब में नाली निकालने के मामले को लेकर वर्ष 2013 से मुकदमे चले आ रहे हैं और दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है तथा इस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर देने की प्रक्रिया प्रचलित है। तहरीर प्राप्त होते ही
अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मोगा के धुड़ीके गांव में नहर से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव को शिनाख्त के लिए मोगा सिविल अस्पताल में रखा गया है। करीब 4 घंटे बाद व्यक्ति की पहचान जगराव के रहने वाले राजकुमार के रूप में हुई है, जो पोस्टमैन का काम करता था। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और शव को नहर में फेंक दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4/7/11 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਖਾੜਾ ਮਾਈਨਰ ਜੋ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੂ ਚੂਰ ਤੱਕ ਢੁੱਡੀਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੈਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਮਾਈਨਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਗਰਾਉਂ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟਮੈਨ ਲੱਗਾ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 302, 201, 34 IPC ਦਾ ਥਾਣਾ ਜੀਤਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ दोनों दोषियों को आज ही गिरफ्तार कर लिया। सुपौल के रतनपुर थाना इलाके में 15 साल की मासूम की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। बच्चे की मां ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। महिला ने 2 लड़कों के खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपहरण कर लिया। कौन? संजीत पासवान। उसका बाप का नाम? रामकिशन पासवान। घर कहाँ है? सातनपट्टी 6 नंबर वार्ड। और उसके साथ कोई था कि अकेले अपहरण कर लिया? बउआ झा। वो भी सातनपट्टी पंचायत का है? हाँ। क्या किया थाना में? 2 नंबर वार्ड को आवेदन दिए थाना में? हाँ दिए। क्या कहा थानेदार? कार्रवाई करेंगे? हाँ। घाटी 6 बजे शाम में इसका लड़की को घटना हो गया, अपहरण हो गया। उसके बाद आपको कैसे जानकारी मिली? हमको फोन किया, फोन पर हम आए। कौन होगा ये हमारा सरोजनी लग रहा है। अच्छा। उसके बाद हम आया। क्या बताया ये? तो सारे कहानी ये बताया हमको। लड़का का क्या नाम बताया? संजीत कुमार, बउआ झा। उसके बाद उसके घर पर हम गए। घर के गए के बाद आप केस हो गया? हाँ, केस कर दिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग हम चाहते हैं लड़की को वापस लाने के लिए। लड़की का बरामद हो? बरामद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्लाम। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडल इलाके में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहला मामला फेनहारा ब्लॉक के रतनवा गांव का है, जहां बाढ़ का पानी देखने गए युवक पैर फिसलने की वजह से बाढ़ के पानी में डूब गया। मुखिया जितेंद्र राय ने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी डूबने लगा, जिसके बाद लोगों की मदद से मुखिया को बचा लिया गया। दूसरा मामला पकड़ी दयाल ब्लॉक का है, जहां राजेपुर नवादा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में 16 साल की लड़की बाढ़ के पानी में डूब गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मामला है कि एक लड़की थी, पानी में नहा रही थी। नहाने के क्रम में थोड़ा दूर पर मृत्यु हो गया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम करीना कुमारी। कब की घटना है? कल है, डूबी थी लेकिन डेड बॉडी आज मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। गया के रोशनगंज थाना इलाके में डैम में नहाते वक्त एक युवक की मौत हो गई। मामला बिहरगाई पंचायत में नैनागढ़ स्थित पहाड़ी के पास का है। मृतक की पहचान बेलहरी के रहने वाले आसिफ खान के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरियाणा के पंचकुला में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।